शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस और बीजेपी के टकराव के बीच प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को केवल नारा समझा, जबकि मोदी सरकार ने इसे सच्चाई में बदला है। वहीं राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को कांग्रेस द्वारा सस्पेंड किए जाने पर बीजेपी अध्यक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिस तरह से कंपनी वाले अपने कर्मचारियों को सस्पेंड करते हैं, इस तरह से कांग्रेस ने इन विधायकों को सस्पेंड किया है। देखिए रिपोर्ट। नारी शक्ति अधिनियम पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस इसे आरक्षण की आड़ में परिसीमन के जरिए बीजेपी पर सत्ता में बने रहने का षड्यंत्र बता रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने सोनीपत में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस ने दशकों तक शासन करने के बावजूद महिला सशक्तिकरण के लिए केवल वादे किए, लेकिन इसे धरातल पर उतारने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, जबकि बीजेपी ने इसे धरातल पर उतारने का काम किया। अगर महिलाओं को आरक्षण मिलता है तो कांग्रेस को इसमें क्या आपत्ति है? भगवान उनकी मंशा को पूरा करे, हम तो ये कहेंगे। वो जो सोचते हैं वही हो, ये तो जनता ने करना है सारा कुछ। और आज 2023 के अंदर जब देश की संसद बनी, नई संसद बनी और पहला सेशन चला और महिला के आरक्षण को लेके अपना नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के लिए विशेष सत्र बना, उसमें भी उन्होंने तो बहिष्कार किया था। वो उस समय पार्लियामेंट का ही बहिष्कार कर दिया उन्होंने तो, और कानून का भी। अब आज कानून जब पास होने के लिए जब सीटें बढ़ेंगी तभी सारी प्रकार की व्यवस्था हो पाएंगी, और सीटें बढ़ाना कांग्रेस के क्यों पेट में दर्द हो रहा है। वहीं राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 5 विधायकों को सस्पेंड किए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष ने चुटकी ली और कहा कि जिस तरह से कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को सस्पेंड करती है, कांग्रेस ने भी जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया। अगर कांग्रेस को कार्रवाई करनी थी तो इन्हें पार्टी से निष्कासित करती। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अभी तक इन 5 विधायकों ने बीजेपी से संपर्क नहीं साधा। अगर वो विधायक उनसे संपर्क करेंगे तो उनका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने देश को बांटने का काम किया, कोई उनकी गलती नहीं है, उनके विचार में, उनकी सोच में है, उनके जो आत्मा में है वही उनके जुबान पर आता है। जो कांग्रेस ने पाप किए हैं, इस देश की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, देश को बांटने का जो काम किया है, वो वही सोचते हैं कि ये भी हमारे जैसे लोग होंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अखंड भारत की कल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि बीजेपी बैकडोर से महिला आरक्षण का नाम लेकर अन्य बिल लाना चाहती है, जिसका पुरजोर विरोध कांग्रेस करेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की बड़ी साजिश है। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट, टोटल टीवी।